कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। सच पूछो तो कोतवाल नम्रता और जगताप के बीच की कड़ी है, उसका हाथ आना बहुत जरूरी है। प्रगति, वैसे भी हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि कोतवाल खुद अपने जाल में फंसा जा रहा है। और मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि हम कोतवाल के जरिए जगताप और नम्रता को पकड़ सकते हैं, और कोतवाल के जरिए ही मैं विनोद ठाकुर पर हाथ डाल सकता हूं। विनोद ठाकुर? वो इस केस में शामिल कैसे हो गया? वो इस तरह के ठाकुर रुद्र प्रताप ने कोतवाल को निकी एंड विनोद एंटरप्राइज का लीगल एडवाइजर बनाया, और मुझे इंतजार है उस मौके का, उस कदम का, जब ये सब के सब मेरे हाथ आ जाए। मगर प्रगति, फिलहाल मुझे तिवारी और प्रमोदनी की तलाश है। डॉक्टर त्यागी उन दोनों का पता बहुत अच्छी तरह जानता है, मगर अभी तक वो पुलिस वालों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए बताने में हिचकिचा रहा है। विक्रम साहब, ये भी तो हो सकता है कि उसे पता मालूम ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? जो डॉक्टर उन दोनों का इलाज कर रहा हो, उसे उन दोनों का पता नहीं मालूम हो, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती। वैसे मैंने डॉक्टर त्यागी के घर में एक माइक्रोफोन लगा दिया, जो हमें उसके घर में हर आने जाने वाले की खबर देता रहेगा, और उस माइक्रोफोन का कनेक्शन मैंने दरवाजे से जोड़ दिया। विक्रम साहब, बहुत कुछ आपकी इस कामयाबी पर डिपेंड करता है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी पहली चाल चली है, और इसका रिजल्ट ये है कि करण हमें छोड़कर चला गया। क्या? हाँ विक्रम, तुम्हारे केस में मैं इतनी उलझी हुई थी कि तुम्हें बताने का ख्याल ही नहीं रहा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं रूपा, परेशानी में इंसान भूल सकता है। हेलो? क्या? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम वही रहो। हाँ, मैं वहां पहुंच रहा हूं। ओके। क्या हुआ? रूपा, एक गुड न्यूज है। मगर गुड न्यूज़ क्या है? हमारे खास मेहमान कोतवाल डॉक्टर त्यागी से मिलने उनके घर में 1 घंटे में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपको क्या लगता है, त्यागी आपके साथ कोऑपरेट करेगा? प्रगति, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। अच्छा विक्रम, तुम वहाँ पहुँचो, मैं सीधे वहीं आती हूँ। चलो भाभी। ओके। साहब, आपने कहा था, मैंने क्लिनिक सारा बंद कर दिया है, अब मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। अच्छा साहब। कोतवाल साहब, ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं। एक तो आपने मेरे काम का पूरा पेमेंट नहीं किया, और जो पेमेंट किया भी है उसको भी आप वापस मांगे। डॉक्टर त्यागी,
जरा तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझूं? क्या समझूं? ये कोई सौदा है? इस सौदे में से सिर्फ घाटा ही घाटा है और कुछ नहीं। कमाल है, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, एक ही बात रिपीट करते जा रहे हो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं डॉक्टर त्यागी कि मैंने तुम्हें आज तक जितना भी पैसा दिया है वो तुम मुझे वापस कर दो, और उसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। क्या? 5 लाख? हाँ, 5 लाख। ये तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। वो पैसा कहाँ रखा है तुमने? वो पैसा, एक मिनट। अरे तो गया पांडु, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। थैंक गॉड डॉक्टर त्यागी, इस पर पुलिस ने कब्जा नहीं किया। पुलिस ने कब्जा? वो क्यों कब्जा करने लगी? उसे इससे क्या लेना देना? भाई वो तो मुझे पुलिस स्टेशन सिर्फ पूछताछ करने के लिए ले गई थी। अच्छा, तो क्या पूछताछ की उन्होंने? पूछताछ क्या की? उन्होंने पूछा कि मैं आपके यहाँ क्यों गया था। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ गया था। और क्या कहा तुमने? और क्या कहा था? मैंने कहा कि जमीन मैंने देख ली है और उसी के लिए रुपए लेकर जा रहा हूं। ऐसा कहा आपने? अच्छा क्या आपने? मैं तो समझा था कि... क्या समझे थे आप? आप क्या समझे थे? आपने सोचा होगा मैंने ये कह दिया कि ये रुपया मैं प्रमोदनी, तिवारी और जगताप के इलाज के लिए लेकर जा रहा हूं। अगर मैं ये कह देता तो क्या पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सकता था मैं? नहीं डॉक्टर त्यागी, ऐसा कैसा कह सकते हो तुम तो ऐसा कह नहीं सकते। कोतवाल साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक आपसे मेरी बनी रहेगी और मेरी आपसे बनी रहेगी, मेरी 5 उंगलियां घी में होंगी। और सच पूछो तो ये इसी मरने की आदत सी पड़ गई है मुझे। कोतवाल साहब, वो कहते हैं ना कि हराम का पैसा शराब की तरह होता है, एक बार मुंह से लग जाए तो फिर छूटा ही नहीं छूटता। खैर छोड़िए, ये तो आपने बताया नहीं कि आप यहाँ सिर्फ ये रकम वसूल करने के लिए आए थे। नहीं डॉक्टर, आया तो इसलिए था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और मैं ये बात मानता हूं, और ये बात मैंने ठाकुर साहब से भी कही, और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपया ज्यादा भेजा। हाँ डॉक्टर त्यागी, तो उनकी तरफ से 2 लाख और मेरे 3 लाख हो गए पूरे 5 लाख। 5 लाख? कोतवाल साहब, ये तो करिश्मा हो गया है? करिश्मा हो गया। तुम जो समझो डॉक्टर त्यागी, मैं चाहता हूं डॉक्टर कि तुम्हारी एक बहुत बढ़िया सी अच्छी सी क्लिनिक हो। थैंक यू कोतवाल साहब, थैंक यू। यू वेलकम। तो मैं चलूं? चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जी मैं। तो इंस्पेक्टर विक्रम, सॉरी मिस्टर विक्रम, क्या बात? मिस्टर कोतवाल, मैं आपकी
तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या मेरी तलाशी? जी हाँ। मिस्टर विक्रम, लगता है तुम्हारे होश अब तक ठिकाने नहीं आए। एक बार मुझे छेड़कर तुम सस्पेंड हो चुके हो। लगता है अब तुम्हारा इरादा डिसमिस होने का है। हाँ मिस्टर कोतवाल, मेरे इरादे कुछ ऐसे ही खतरनाक है। मुझे आपकी तलाशी लेनी है। विक्रम, ये मेरा ब्रीफ केस है, इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। और दूसरी बात, क्या तुम्हारे पास तलाशी का कोई वारंट है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं मिस्टर कोतवाल कि मुझे आपकी तलाशी लेनी है। जिद मत करो विक्रम। हाँ, और अगर तुम तलाशी लेना ही चाहते हो बिना वारंट के, तो मुझे तुम्हारे किसी बड़े अफसर के पास ले चलो, या फिर ऐसे अफसर के पास जो वर्दी में है, क्योंकि तुम तो वर्दी में हो नहीं, इसलिए मेरी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक मामूली आदमी। ठीक है इंस्पेक्टर रूपा। मिस्टर कोतवाल, मैं अभी वर्दी में हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपकी ब्रीफकेस की तलाशी ले सकती हूँ। हाँ, करने को तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मगर पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरा समझ लो। देखिए मिस्टर कोतवाल, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको किसी बड़े ऑफिसर के सामने ले चलूं तो मैं आपको ले चलूंगा, और मैं आपको उसी ऑफिसर के सामने ले चलूंगा जिसने आपके कहने पर मुझे सस्पेंड किया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर चलिए। चलिए। विक्रम, विक्रम, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन फिर एक बार सोच लो। याद रखो, मेरा नाम कोतवाल है। वहां जाकर सब हिकड़ी भूल जाओगे। मैं फिर से एक बार तुम्हें कहता हूं, सोच लो, मैं तुम्हारे इस बदतमीजी को भूल जाऊंगा। देखिए मिस्टर कोतवाल, अभी जो कुछ भी होगा वो डीसीपी के ऑफिस में। ओके, चलो। चलो। कोतवाल साहब, आप? जी, आइए बैठिए। शुक्रिया। आपने यहाँ आने की कैसे तकलीफ थी? डीसीपी साहब, मैं यहाँ आया नहीं हूं, लाया गया हूं। मैं आपकी बात समझा नहीं। सर, मिस्टर कोतवाल को मैं यहां पर लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि सर, इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी काम करने से रोका, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, और उनके ये सरासर झूठ है डीसीपी साहब। ये ऑन ड्यूटी कहां है? ये तो सस्पेंड हो चुके हैं। इनके ऑन ड्यूटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑन ड्यूटी मैं हूँ। हो सकता है आप ड्यूटी पर हो, लेकिन मुझे सवाल जवाब आपने नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम ने किए थे। कोतवाल साहब, मैं आपकी एक बात से बहुत हैरान हूं। कौन सी बात से? वो यही कि ये बात आपको कैसे पता चली कि इंस्पेक्टर विक्रम सस्पेंड है, जबकि ये हमारा डिपार्टमेंटल मामला था। जी, खैर जाने दीजिए। आपको जिस किसी भी सोर्स से बात पता चली हो, लेकिन वो बात सच थी। मगर आप इंस्पेक्टर विक्रम अपनी ड्यूटी पर बहाल हो चुके हैं। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम। यस सर। आप इन्हें यहां क्यों लाए? सर, मुझे इनकी तलाशी लेनी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इनके ब्रीफकेस में कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो आपके सामने मुझे बेगुनाह और इन्हें गुनहगार साबित कर सकते हैं। ये झूठ है डीसीपी साहब। अरे कोतवाल साहब, आपके इस ब्रीफ केस में ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं दिखाना चाहते? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे ब्रीफ केस में। तो ठीक है, आप हमारे सामने इन्हें दिखा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। और कुछ देखना है आपको? देखिए सर, ये वही पॉच है जिसे आप पहले भी देख चुके हैं, और इनमें ये वो नोटों की घड़ियां हैं, इसे भी आप देख चुके हैं। और सर, इन नोटों की घड़ियों का नंबर आपके पास पहले से दर्ज है, और आपको याद होगा कि ये पॉच हमें डॉक्टर तागी ने दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये नोट मिस्टर कोतवाल ने दिया है। ये झूठ है डीसीपी साहब, बकवास है ये। ये सच है।
क्योंकि इन नोटों की गड्डियों पर आपकी उंगली के निशान है। इस बात का आपको पता चल गया, इसलिए आप अपने रुपए वापस लेने डॉक्टर त्यागी के घर पे गए थे। लेकिन मिस्टर कोतवाल, जिस समय आप डॉक्टर त्यागी के घर में थे, उस समय हम बाहर आपका इंतजार कर रहे थे। कोतवाल साहब, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मैं पहले से ही जानता था, इसलिए कि ये सब हमारे रिकॉर्ड में है। आपके पास रुपयों का मिलना ये साबित करता है कि आपका डॉक्टर त्यागी से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से आपने ये रुपए उसे दिए। और इंस्पेक्टर विक्रम को ये यकीन है कि आपके ही कहने पर डॉक्टर त्यागी ने तिवारी और प्रमोदनी का इलाज किया था, जो पुलिस फायरिंग में बहुत ही जख्मी हो गए थे। इससे यह साबित होता है कि आपके उस मुजरिम जगताप से बहुत ही गहरी जान पहचान है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है डीसीपी साहब। कोतवाल साहब, आप सब समझ जाएंगे, लेकिन एक बात कहूं आपसे, आप बहुत मुश्किल में हैं। इंस्पेक्टर विक्रम आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। डीसीपी साहब, मैं जानता था मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, और इसीलिए मैं एंटीसिपेटरी बेल पहले ही ले चुका हूं। ये देखिए इसके पेपर। ठीक है कोतवाल साहब, मैं मानता हूं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आप तब तक ही खैर मनाएं जब तक डॉक्टर त्यागी की कोर्ट में गवाही नहीं हो जाती। क्या मैं जा सकता हूं? फिलहाल तो आप जा सकते हैं। थैंक यू। डोंट वरी इंस्पेक्टर विक्रम, मगर मैं तुम्हारे इस मूव से बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। सर, आई शुड लीव नाउ। ओके। हेलो। हेलो ठाकुर साहब, मैं कोतवाल बोल रहा हूँ। हाँ कोतवाल साहब, बोलिए, क्या काम है? बड़ी गड़बड़ हो गई है ठाकुर साहब। क्या हो गया? वो प्रमोदनी और तिवारी को लेकर बड़ा अजीब खेल हो गया है। मैंने अपनी जमानत करवा ली है, वरना इस वक्त मैं हवालात में होता और आपको मेरी जमानत देनी पड़ती। कोतवाल साहब, जो भी बात करनी है साफ साफ कहिए, क्या हो गया? उस डॉक्टर त्यागी ने मेरे साथ डबल क्रॉस किया है ठाकुर साहब। मगर आप तो कहते थे वो आपके भरोसे का आदमी है। बड़ा ही कमीना आदमी निकला वो। हाँ, वो भरोसे का आदमी था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि पुलिस मेरा फोन टैप कर रही है। तो यहाँ क्यों फोन किया आपने? फोन रख दीजिए फौरन। अरे कोतवाल साहब, फोन जल्दी रखिए। डरिए मत ठाकुर साहब, मैं घर से नहीं, मैं टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। वो डॉक्टर त्यागी पुलिस के हाथों ना फंसता तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है कोतवाल साहब, आप एक काम कीजिए, आप आराम से जाकर सो जाइए, और डॉक्टर त्यागी से मिलने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, एक बात आप भी ध्यान में रखिए, डॉक्टर त्यागी के घर पर पुलिस की नजर होगी। इस बात का ख्याल रखा जाए। जी, ओके, बाय। हेलो ठाकुर साहब। नाम मत लो, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो। डॉक्टर त्यागी से तुम सबको खतरा है, पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं किसी तरह उसे तुम्हारा नाम देता हूं, नाम और पता दोनों। सुनो, वो तुम्हारा इलाज कर रहा है, वो किसी तरह तुम्हारे पास पहुंचेगा और अपने नाटक को खेलने की पूरी कोशिश करेगा। इस बात का ध्यान रहे कि उसका कोई पीछा ना कर रहा हो, और इत्मीनान हो जाने के बाद आप बेफिक्र रहिए,
अगर त्यागी यहां आता है तो वापस नहीं जा पाएगा। ठाकुराइन, खाना खा लीजिए। नहीं राम कटोरी, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए ना। राम कटोरी, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ इसे। राम कटोरी, ये खाना कहाँ ले जा रहे? थाली वहां पर रखो। अरे भाई, थाली वहां पर रखो। नमस्ते माँ जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? माँ जी, मैं यहाँ पर मिलने तो ठाकुर साहब को आया था, लेकिन वो फोन पर बिजी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही से मिल लेता हूँ। और अच्छा हुआ कि मैं आ गया। ये आप खाना ही नहीं खा रही। राम कटोरी, तुम जाओ। करण, तुम मेरे कमरे में बिना इजाजत आने का अधिकार खो चुके हो सकता है माँ जी, लेकिन मैं आपके हाथों से मार खाने का अधिकार तो नहीं खोया ना। इसीलिए आप जल्दी से ये खाना खा लीजिए और मैं आपके हाथ की मार बाद में खा लूं। तुम मेरे होते कौन हो? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।